ऐसे बोले जैसे बाय बोल रहे हो। स्माइल तो दो। अच्छा ठीक है, रैम्बो नहीं मोगैम्बो बुलाते हैं। ओके चलो खुश होके दिखाओ। हे मोगैम्बो। ये किसके लिए पैकिंग कर रहे हो? अपने लिए। कहाँ जा रहे हो तुम? राजकोट। लेकिन क्यों? मेरी मर्जी। मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम इंटरव्यू दे रहे हो। मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो रैम्बो? मुझे रैम्बो मत बुलाओ, मेरा नाम धर्मेश है। और मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ सोनाली, हक जताना है तो रौनक पे जताओ, वो तुम्हारा होने वाला पति है। और दोस्त पे कोई हक नहीं होता। प्लीज सोनाली, एक रिश्ता तभी कामयाब होता है जब वो दोनों तरफ से हो। तुम मेरे प्यार को भले ही अपनी दोस्ती के दायरे में खींच के ले आई हो, लेकिन मैं अब भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। और मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना बढ़ गया है कि सोनाली, मेरी शादी तुमसे नहीं हो रही, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्यार को ना तो तुम्हारे प्यार की जरूरत है और ना ही तुम्हारी दोस्ती की, सिर्फ तुम्हारी खुशियों की जरूरत है। तुम रौनक से शादी करके खुश रहोगी तो मुझे भी खुशी होगी। ये रहेगी। ये मेरे साथ हमेशा खुश रहेगी। लेकिन तुम क्यों जा रहे हो अपने घर से? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चले जाने से ये ज्यादा खुश रहेगी? सच ये है कि तुम्हारे जाने से ये तुम्हारे ख्यालों में डूबी रहेगी और मुझसे और दूर चली जाएगी। इसे मेरे करीब लाना चाहते हो तो तुम्हें इससे दूर नहीं, इसके करीब रहना होगा। और याद है जब मैं यहां आया था तब तुमने क्या प्रॉमिस किया था? हमारे गुजरातियों में ना दूल्हे का बेस्ट मैन होता है। क्या कहते हैं उसे रैम्बो? अनवर। लेकिन हमारी शादी में ना मेरा अनवर होगा। ओके ओके डन। और मेरी शादी में बेस्ट मैन होगा माय बेस्ट बडी रैम्बो। रैम्बो, शादी की सारी जिम्मेदारियां निभाओगे ना? निभाऊंगा ना। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अपना प्रॉमिस पूरा करो धर्मेश। तुम शॉन के बेस्ट मैन बनोगे और अपनी मौजूदगी में मेरी शादी इससे करवाओ। जया काका वो रौनक ने सही कहा पीनू। रौनक और सोनाली को मिलाने के लिए मुझे उससे दूर जाने की नहीं, बल्कि रौनक और सोनाली को करीब लाने की जरूरत है। मैं बनूंगा उसका अनवर और उनकी शादी अपनी गवाही में करवाऊंगा। और मुझे भी ये एहसास हो जाएगा कि अब वो तुझे क्या हुआ? तू बिना मार खाए क्यों रो रहा है? धर्मेश भाई मुझे मारिए, मेरा मन हल्का हो जाएगा। क्या हुआ चिराग काका? मैंने धर्मेश भाई की डायरी पढ़ ली। तू जानता है पिनाकिन की मुझे जासूसी करने की हॉबी है। आज तक धर्मेश भाई को मैंने जो भी करते हुए देखा उसकी चुगली मैंने बा से की। आज मेरे हाथ में इनकी डायरी लग गई तो सोचा कि पढ़ के बा को बताऊंगा।
मैंने सिर्फ 4 लाइन पढ़ी। इन्होंने उसमें लिखा है कि ये एक बच्ची अडॉप्ट करेंगे और उसका नाम सोनाली रखेंगे। काका गाड़ी, बंगला, पैसा, सारे एम्बिशंस उसमें भर दूंगा, लेकिन उन चीजों को कभी इंसान से कंपेयर करना नहीं सिखाऊंगा। वो इंसान को उसकी अच्छाइयों के लिए एक्सेप्ट करेगी, ना कि उसके साथ आने वाले सुख के लिए। वो मेहनत करेगी उसके साथ और वो सारी चीजें हासिल करेगी, और वो होगी मेरी सोनाली, जिसे मुझसे कभी कोई अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ी होकर वो भी तो किसी से शादी करेगी और चली जाएगी। यही तो प्यार का दस्तूर है चिराग। जिसे हम प्यार करते हैं, उसकी खुशी के लिए उसे अपने आप से दूर करना पड़ता है ना पीनू? है ना छुटकी? मुझसे है ना चिराग? पूछा। ए बड़े बाबले, हाँ बा। बेटा तू तकलीफ में है ना? देवर जी सही कहते थे कि मेरा बेटा तकलीफ में है और उसे रोने के लिए मैं अपना आंचल तक नहीं दे रही। आ बेटा, मेरी गोद में सर रख के रो ले, तुझे सुकून मिलेगा। उसे पालकी में बैठा के उसके ससुराल तक छोड़ा, तब तक मुझे सपोर्ट करना माँ। करेगी ना माँ? हाँ बेटा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगी, जरूर सपोर्ट करूंगी बेटा। हवन के लिए घी शैलेश ले आया, कल दुग्धाभिषेक के लिए आरती तू चली जाना, और गीता तू। जसुबेन, मुझे थोड़े पैसे दे दे। हाँ देती हूँ। कितने चाहिए? 20-25 हजार। तेरे मन में मेरे लिए जितनी भी इज्जत हो ना, वो सब कैश करके दे दे। भाभी इतने पैसे? वो मैंने बड़े बाबले और सोनाली को यहाँ से भगाने का फैसला किया है। तो बस पैसे दे देना, और हाँ एक काम कर, मेरे कहने से वो नहीं भागेगा। तू बोल दे उसे कि वो उस नक्चरी को लेकर यहाँ से भाग जाए। भाभी? हाँ, और बोलना उसे कि फिलहाल तो यहाँ से दूर चले जाए, नहीं तो कहीं पिनाकिनी नंदिनी की तरह वो मंदिर में बैठे रहे तो। दोनों बालिग भी है, कुछ नहीं होगा। मैं उनके लिए नाश्ता बांधती हूँ। भाभी ये क्या बोल रही है? जानती हूँ तुझे लगता होगा कि मेरे अंदर कोई अच्छी आत्मा घर कर गई है, लेकिन नहीं, ये मैं ही हूँ। मेरे बड़े बाबले के आंसू देखकर मेरा मन पिघल गया है। अब बाबले को खुश देखने के लिए मैं सोनाली तो सोनाली, अब 6 महीने के बाद वापस आएंगे तो एक्सेप्ट कर लूंगी। अब नंदिनी को तो किया ही है, लेकिन और समधन जैसा भी डिमांड पूरी करवा लेंगे, जैसे पुरुषोत्तम भाई। हालांकि वो तो बगैर मांगे ही दे देते हैं, लेकिन ये दुर्गुणा बेन नखरे करेगी। अरे आरती, वो थाली लाना इधर। लेकिन लेन देन का बाद में समझ लेंगे। जसुबेन तू जल्दी कर, कहीं मेरे अंदर की पानखोर जाग गई ना तो। भाभी कल रात रौनित के साथ सोनाली की शादी है। तो रौनित को मैं बोल दूंगी कि तू बच गया, और सही भी है। रौनित की जिंदगी बच जाएगी ना सोनाली से शादी नहीं करके। मासी, रौनित ने एक मौका दिया तो था सोनाली को, लेकिन उसने कहा कि उसे धर्मेश भाई से प्यार नहीं है। तो जाके समझा ना उसे कि अपना ईगो छोड़। ये प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना कोई अकलमंदी की बात नहीं है। क्या चाहिए उसे? मेरे बाबले के पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस नहीं है, पर माँ है। माँ उसे सब कुछ ला के देगी। गीता, तू पता कर सेकंड हैंड गाड़ी कितने में मिलती है। मेरा
बाबला बेचारा तकलीफ में है। बड़ी सासू माँ, ये मजाक थोड़ी है। तुझे मेरे आंसू मजाक लग रहे हैं तो मेरे बाबले के आंसू जाके देख गीता, वो मजाक नहीं है। जसूबेन, मैं हाथ जोड़ती हूँ। भाभी ये क्या कर रही है आप? चलिए मैं धर्मेश से कह भी दूं कि तू भाग जा, लेकिन क्या सोनाली जाने को तैयार होगी? वो तो खुद से ही भाग रही है। जब तक वो खुद से भागना बंद नहीं करेगी वो किसी के साथ नहीं जाएगी। इसलिए आप इंतजार कीजिए, उसे खुद सच्चाई का एहसास होगा और फिर वही होगा जो महादेव चाहते हैं। सोनाली, सोनाली, पता है कल मंदिर जयंती में मैं सरस्वती देवी बनने वाली हूँ। जबकि मैंने कहा था कि हिडिंबा बनो, खुद को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अरे तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखने के लिए हम सब कर रहे हैं। कौन बेटा, टेक योर चिल पे। छोटी सी बात पे। छोटी सी बात? आपको ये छोटी सी बात लगती है? मुझे गुमराह करने के लिए 31 दिसंबर की पार्टी में रैम्बो चिराग को अपनी गर्लफ्रेंड बना के लेके आया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मैं उसे देखने गई तो रॉन ने मुझसे कहा कि पहले मैं उसे ये बताऊं कि मुझे रैम्बो से प्यार है या नहीं, और ऊपर से रैम्बो ने मुझसे कहा कि वो मुझसे पहले से भी कहीं ज्यादा प्यार करने लगा है। ये छोटी सी बात नहीं है डैड। माना है बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन सबसे तुम्हारी खुशी का क्या लेना है? बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है। आप सब लोगों ने मिलकर मुझे इतना उलझा दिया है, ऐसे में मैं कैसे ठहाके लगाऊं डैड? आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरे मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ मैं जानती हूँ। झूठ मूठ का मुस्कुराना नहीं आता मुझे। तो फिर सच में मुस्कुराओ ना। इस तरह चेहरा लटकाकर पार्वती बनोगी तो क्या भगवान शिव खुश होंगे? और शॉन, ये सिर्फ मेरी और तुम्हारी नहीं, बल्कि भगवान शिव और पार्वती की प्रतीकात्मक शादी भी है, जिससे इस पूरे शहर के सेंटिमेंट्स जुड़े हैं। उन्हें ठेस ना लगे तो अच्छा होगा। चलो, जो हुआ उसे भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी कर रहे हैं। अब शादी की एक्साइटमेंट फेस पे होनी चाहिए ना। कम ऑन, स्माइल, रेडी, 1 2 एंड। पिछले 25 वर्षों से मेरे तत्वाधान में मंदिर जयंती समारोह के आयोजन के एक दिन पहले वरमाला पहनाने की प्रतियोगिता, लड़के लड़कियां सिंहासन पर बैठकर, वो सब नियम तो मैं आपको बताऊंगा ही। वैसे बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब आप लोगों को पहले से ही पता है। अच्छा हुआ, समझ गया। चल अब शुरू कर। आशीष, आज का ये उत्सव हमारे परंपरागत उत्सव से थोड़ा अलग है। आज तक शिव पार्वती बनने वाले लड़के लड़कियों के बीच सिर्फ औपचारिक रूप से ही शादी होती थी। इसलिए इस वरमाला पहनाने की प्रतियोगिता में जीतने वाला हारने वाले से सिर्फ परंपरा का पालन करने के लिए 3 चीजें मांगता था, जैसे मुझसे कविताएं सुनवाना, परंतु इस बार उनके बीच सचमुच में शादी होने जा रही है। इसलिए जीतने वाला पूरी गंभीरता से 3 चीजें मांगेगा और हारने वाले को वो चीजें देनी होंगी। ये हमारे धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों का। बस, सब समझ गए। फिर भी मैं एक बार फिर से कंफर्म करना चाहता हूं पापा। तुमने सुना ना शॉन? तुम हारी तो मैं तुमसे 3 चीजें मांगूंगा और वो तुम्हें देनी पड़ेगी।
पर शादी के बाद मुझे भी मेरी बीवी से कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो तुम्हें फुलफिल करनी पड़ेगी। बोलो। हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, तो प्रतियोगिता शुरू की जाए। Ready? 1, 2, and 3. Come on, Ronik, come on. सोनाली डालना। Come on, Ronik, come on. Come on, सोनाली, come on, सोनाली। Come on, Sonali, come on. वाह देवर जी, जसुबन का देख के पार्टी बदल दी। डाल दे ना, डाल दे। Come on, धर्मेश, come on. Come on. Come on. Come on, धर्मेश. चलो चलो सब लोग खा पी लेते हैं। एक मिनट